तो यार मैंने आज एक सीरीज देखी जिसका नाम है ग्राम चिकित्सालय, क्रिएटेड बाय टीवीएफ। और यार टीवीएफ ना हर बार कुछ नया, ग्राउंडेड और जो रिलेटेबल कंटेंट होता है वो हर बार कुछ ना कुछ नई स्टोरीज लेकर आता है हमारे सामने। और ये जो सीरीज है वो भी उनमें से ही एक है। मतलब मैं तो कहूंगा कि यार रिव्यू बाद में देखना, अभी पहले आप ग्राम चिकित्सालय देख के आओ सीरीज, फिर मेरा वीडियो देखना। सर ये बीपी मशीन है, छेद है उसमें। फुटानी भैया अंदाजा बता देते हैं। कैस करके बीपी बता देते हैं। वाह जी सर, जैसे आपका अभी बहुत बड़ा हुआ है सर। सीरीज की जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि डॉक्टर प्रभात सिन्हा, जो कि एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, उसको पैसों की भी कोई कमी नहीं है, उसके पापा की खुद की हॉस्पिटल है, वहाँ वो प्रैक्टिस कर सकता था। लेकिन वो वहाँ ना जाकर भटकंडी, एक जो छोटा सा गांव है, वहाँ पर वो एमओ बनकर गया। अब जब डॉक्टर प्रभात सिन्हा गांव में जो चिकित्सालय है उसकी खराब हालत देखते हैं तो वो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। उनके साथ दो असिस्टेंट भी है, फुटानी और गोविंद। उन्होंने भी बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और डॉक्टर प्रभात सिन्हा बाकियों जैसे नहीं है, जो इससे पहले जितने एमओ आए थे वो बस ऐसे ही एक पनिशमेंट या फिर लीस्ट बॉदर्ड थे। बट जो डॉक्टर प्रभात सिन्हा है, जेन्युइनली इस चिकित्सालय को एक अच्छा सा फंक्शनिंग देना है और उसी में वो लग जाते हैं। एंड पूरी सीरीज यही आपको शो करती है कि उन्होंने कैसे एफर्ट मारे ताकि जो लोग हैं वो जाने की चिकित्सालय खुल गया है एंड लोग अपना इलाज कराने आए। लेकिन एक भी पेशेंट उनके चिकित्सालय में नहीं आता क्योंकि जो हालत है वही इतनी ज्यादा खराब है कि कोई आना ही नहीं चाहता। तो पूरी सीरीज में यही स्ट्रगल होता है कि कैसे प्रभात सिन्हा पेशेंट को लाने में सफल रहते हैं या नहीं। पूरी जो सीरीज है उसके टोटल 5 एपिसोड है, 35 to 40 मिनट्स की ड्यूरेशन है हर एपिसोड की। और सीरीज में ये जो टॉपिक है वो ऐसा नहीं है जो रिलेटेबल नहीं है, काफी रियल इशू है। आज भी बहुत सारे गांव में हमें ये जो इशू दिखाया है ये सीरीज में वो देखने को मिलता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट उठाया है वो काफी ज्यादा मुझे बढ़िया लगा। एंड दूसरा जो इसके स्क्रीन प्ले और जो डायलॉग्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से लिखे गए। दूसरी जो चीज थी जो मुझे अच्छी लगी वो था इस सीरीज में ऑथेंटिक चीजें, लाइक जो गांव दिखाया गया है भटकंडी, जो लोग हैं उधर के, उनका जो एक्सेंट है, उनका जो अटायर है, गांव में जो जो चीजें प्रैक्टिस होती है कि कुछ छोटे मोटे फंक्शंस में कैसे सब गैदर करते हैं, सारी अटेंशन टू डिटेल जो चीजें गांव में देखी जाती है वो बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने प्रेजेंट की है। अब अगर बात करूं परफॉर्मेंस की, तो जो अमोल पाराशर है जिन्होंने डॉक्टर प्रभात सिन्हा का रोल निभाया है, उनका जो नेचर है वो काफी ज्यादा काम और कंपोज्ड है, जैसे कि एक डॉक्टर को होना चाहिए। और बहुत ही अच्छे से जितनी भी वो सिचुएशन फेस करते हैं, पेशेंट नहीं आ रहे, उनको कैसे लाया जाए, और जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है थ्रू आउट हर एपिसोड वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लाइक स्टार्टिंग के एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे डॉक्टर प्रभात सिन्हा चिकित्सालय की हालत ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों से नहीं जुड़ पा रहे, उनकी चीज़ों को समझते कि गांव में कैसे चीज़ें होती है। उसके बाद वो वापस एफर्ट मारते हैं, तो पूरे के पूरे एपिसोड में आपको जो उनका एक थॉट प्रोसेस है वो चेंज होता दिखता है। और जो दूसरे एक्टर्स है जैसे जिन्होंने फुटानी जी या फिर गोविंद का रोल निभाया है, उनका काम भी बहुत ही क्रूशियल है। लाइक अगर वो नहीं होते ना तो एक जो डेप्थ होनी चाहिए एक सीन में वो बिल्कुल नहीं आती। उन लोगों ने एक जो ह्यूमर वाला पार्ट है वो बहुत ही अच्छे से पकड़ के रखा था। दूसरा, विनय पाठक ने भी रोल प्ले किया एक फर्जी डॉक्टर का जिसको कुछ पता नहीं है और ना उनके पास डिग्री है डॉक्टर के और ना उन्हें कोई ऐसा इतनी जानकारी है, लेकिन स्टिल वो लोगों का इलाज करते हैं, लोग भी उनके पास इलाज कराने जाते हैं। फिर एक और कैरेक्टर है डॉक्टर गार्गी का, जो कि जैसे डॉक्टर प्रभात सिन्हा संभालते हैं वैसे ही दूसरा चिकित्सालय देखते हैं। एंड उनकी बहुत सारी चीज़ों में मूवमेंट्स और कन्वर्जेशन देखने को मिलती है एंड उनका कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद इंदू जी और उसका बेटा, ये जो दो कैरेक्टर है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रोल भी है। तो ये दो कैरेक्टर्स है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सीरीज़ में। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है इस सीरीज़ में दिखाए हैं। सबका काम इतना नेचुरल और रियल लग रहा था कि आपको बिलीव ही नहीं होगा कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस था सबका। अब नेगेटिव चीज़ों की बात करूँ तो मुझे सिर्फ एक ही नेगेटिव चीज़ लगी, जो कि है इसकी कास्ट और इसके कैरेक्टर्स।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं और इतने बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर्स हैं, उन सब के जो आर्क है, उन सब के जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही अच्छे से शो किए हैं। लेकिन आगे जाके जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है उनसे ना कनेक्शन हट जाता है और उनको उतनी स्क्रीन टाइम नहीं दी जाती, और जो उनकी स्टोरी और बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं हमें नहीं शो किया जाता। जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए हैं ना ये सीरीज में, उन सब में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है आगे जाने के। मुझे ऐसा फील हुआ कि ये जो सीरीज है वो और 2-3 एपिसोड तक खींच सकती थी, क्योंकि जो इनके कैरेक्टर्स वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपको देखने में और मज़ा आता है। और मुझे जानने की भी बहुत इच्छा हुई कि और क्या क्या आर्क होंगे दूसरे कैरेक्टर्स के, बट वो मुझे देखने को नहीं मिले। बट आई होप इसकी दूसरी सीजन आए, या फिर क्या पता मेकर्स ने सिर्फ अभी फिलहाल बेस बना के रखा हो। ये सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट है वो है इसके जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस, और जो किस तरीके से वो प्रॉब्लम से आते हैं, उनका बैकग्राउंड सेटिंग, वही ये सीरीज को और ऊपर लेकर आता है। तो यार मैं कहूँगा इसको तो बिल्कुल मिस मत करना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीरीज है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए।